अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन चाउमीन की रेसिपी, और इसके साथ मैं शेयर करूँगी किस तरह से आप मज़ेदार से क्लब सैंडविचेस बना सकते हैं अफ्तारी में, जो हेल्दी भी होंगे, फुल ऑफ प्रोटीन्स होंगे और बहुत ही मज़ेदार से भी होंगे। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, वेलकम बैक इन माय किचन अगेन। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 11 बजे का, और आज माशाल्लाह से 12वां रोज़ा हमारा जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अफ्तारी की प्रिपरेशन के लिए मैं किचन में आ गई थी, और एज़ यूजुअल गैस जो है अवेलेबल नहीं थी। फिर मैंने दूसरा चूल्हा निकाला है, उसको सबसे पहले मैं क्लीन आउट मैंने उसको किया। जी गाइस, तो आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? सहरी और अफ्तारी की अपनी ही माशाल्लाह से एक रौनक है, और अब तो रोज़ों ने काफ़ी स्पीड पकड़ ली है, और आज जैसे कि 12वां रोज़ा हो चुका है, तो पता ही नहीं चलना दूसरा शरा भी इंशाल्लाह जल्दी से कंप्लीट हो जाना है। तो अल्लाह मियाँ सबके लिए खैर बरकत वाली ईद हो, सबके लिए खुशियों भरी ईद हो साबित, और सबकी ज़िंदगियों में जो है अल्लाह मियाँ खुशियाँ भर दे। जी, तो सबसे पहले मैंने हंडिया बनाने के लिए रख दी चूल्हे पर। मैंने बनानी माश की दाल, उसको मैंने पहले से भिगो दिया हुआ है। तो अभी इसको ना तकरीबन कोई 8-10 मिनट प्रेशर कुकर में जो है ना लगाऊंगी, तो उससे ना बड़ी जल्दी बन जाती है। सबसे पहले मैंने इसका मसाला वगैरह भूनना है प्याज डालकर। तो सिंपली मैं करती क्या हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले प्याज को हल्का सा सौटे कर लेती हूँ, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, और साथ ही टमाटर और फिर सारे स्पाइसेस। तो जैसे हमारा मसाला थोड़ा सा भुनेगा, उसके अंदर दाल को डाल के अच्छे से भुनाई कर लेंगे, और पानी डाल के थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे कुकिंग जो है ना मेरी वालदा ने सिखाई थी। मेरी वालदा के हाथ में बहुत टेस्ट था। तो इवन उन्होंने शलजम भी सादे पकाने, और हमने जो है वो 2-2 3-3 रोटियां खा जानी उस वक्त। इतने मज़े के लगते थे बग़ैर किसी गोश्त के। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना माँ के हाथ में मेरे ख़्याल में वैसे ही बड़ा टेस्ट होता है। बहरहाल वक्त गुज़र जाता है, लेकिन जो यादें होती हैं जो खूबसूरत सी, वो हमेशा के लिए हमारे ज़हन में जो है वो नक्श कर जाती है अपनी। और वालिदैन तो कभी भी भूल नहीं सकते। आपके हर एक काम में, हर एक बात में जो है उन्हीं की झलक होती है, आप उन्हीं को याद करते हैं। वालिदैन एक ऐसी चीज़ हैं जो ज़िंदगी के हर मरहले में आपके साथ होते हैं। वो हयात हो या ना हो, फिर भी जो है वो आपके साथ होते हैं। तो अल्लाह जन्नत नसीब फ़रमाए मेरी वालिदा को। कल जुमातुल मुबारक का दिन था, तो मैं नमाज़ पढ़ के जो है वो, बल्कि नमाज़ अभी मुझे पढ़नी थी जुमे की ना, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हुआ था। तो मैं थोड़ी देर के लिए खाना शाना बना कर लेट गई। तो मेरी वालदा जो है ऐसे, बल्कि हल्की सी आंख लगी होगी मेरी 5 मिनट के लिए, तो मेरी वालदा मेरे ख्वाब में आई, और आकर जो है मुझे प्यार दिया और गले मिली। तो मेरे रूटीन मैंने ना पहले तो ज़्यादा बाकायदगी से नहीं पढ़ी थी। तो जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि सुबह को जो है ना 1 सपारा पढ़ के तो अपने अम्मी अब्बू को जो है ना वो बख्शती हूँ। जी, तो ये दुनिया की जो मालो दौलत है बस यहीं पर रह जानी होती है। तो जो कुछ भी है वो बस इसी दुनिया के लिए है। जो हमारा आगे काम आना है, जो हमारे वालिदैन को पहुंचना है, वो हमारा पड़ा हुआ है। जी, तो आपसे सब शेयर करने का एक ही मकसद था कि जिनके भी वालिदैन जो है वो हयात नहीं है, तो आप जो है ना थोड़ा बहुत पढ़ के जो है ना उनको बख्शा करें, बहुत ज़रूरी है। उनकी रूह को भी सुकून पहुँचेगा, आपको भी इत्मीनान मिलेगा, और आखिरत में आपके लिए भी बेहतरी होगी। जब हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह मियाँ हमारे वालिदैन को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो फिर वालिदैन जब उस मकाम पर पहुँचते हैं ना, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद भी जो है वो वहीं पे हमारे पास आए। तो अल्टीमेटली फिर जो है ना वो जब हम उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं ना, फिर हम अपना भी सबब वहीं पे बना रहे होते हैं। और जब हम पढ़ के बख्शती हैं ना अपने वालिदैन को, तो वो फिर ख्वाब में भी आपको आकर मिलते हैं, और ऐसे हम अपनी मौजूदगी का वो एहसास दिलाते हैं कि जैसे वो चलते फिरते हमारे साथ ही मौजूद हैं, और हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, मेरी वालिदा जो है वो अक्सर मेरे ख्वाब में आती हैं, मुझे आकर प्यार देंगी, गले मिलेंगी, और हंसती मुस्कुराती ऐसे मिलेंगी कि जैसे हम पहली ज़िंदगी जो उनके साथ वक्त गुजारा है वैसे ही रूटीन की ज़िंदगी गुजर रही है। तो ऐसे जो है वो पता ही नहीं चलता कि वो जो है दुनिया से जा चुकी हैं।
और वालिदैन तो जो है वो इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएं, लेकिन जो है वो हमेशा अपनी औलाद के लिए कंसर्न होते हैं। अगर आप उनके औलाद परेशान हो तो उनको भी तकलीफ़ होती है, तो वो हर लिहाज से जो है वो बाखबर होते हैं अपने बच्चों से। तो बहरहाल हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप पढ़कर जो है इबादत करें, उनके लिए दुआ करें। और बहुत सारे जो साहिब हैसियत है जिनको अल्लाह मियां ने तौफ़ीक दी है, तो उनके नाम का उम्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से साले सवाब के लिए उनके बहुत सारे जो है आप नेक काम भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं सवाब पहुँचाने के, तो आपको जो बेहतर लगता है। लेकिन बेहतरीन ये है कि अब और कुछ नहीं आपसे हो सकता, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि पढ़कर जो है वो थोड़ा बहुत जो है दुआ में उनका ज़िक्र करें, उनको जो उनके लिए दुआ करें। तो बहरहाल ये आज का हमारा टॉपिक था। फ्रूट चाट भी आपसे बातें करते करते रेडी हो चुकी है। तो अभी जो है ना मैं सारी इफ्तारी बना के रख दूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना फिर अपनी बुटीक पर भी जाना है। तो इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और दाल भी मेरी जो है ना तकरीबन डन हो चुकी है। ऊपर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी और गरम मसाला। अच्छा, ये जो है ना सुबह के वक्त पराठों के साथ मज़े की लगती है। कल मैंने बना ली चिकन कढ़ाई, लेकिन सुबह के वक्त फिर ना चिकन खाया नहीं जाता, तो फिर बाकी जो पहले के सालन मैंने थोड़े बहुत जो फ्रीज़ किए थे वो निकाले और सुबह सहरी के वक्त जो है ना वो उनको मैंने चला लिया। तो यहाँ पे ना मैं नूडल्स बॉयल होने के लिए रखती हैं। इनको बॉयल करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है। पानी को पहले आपने उबाल आने देना है। जैसे उबाल आए उसमें नूडल्स आप हाफ़ कट करके डाल दें, क्योंकि लंबी होती है तो सेंटर से उनको कट कर दें, हाथ की मदद से तोड़ के डाल दें। और 1 चम्मच नमक एक पैकेट के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ी ही खूबसूरत सी कटिंग कर ली है। ये मेरी नाइफ़ का कमाल है, जो कर्व्स वाली है तो उसे बड़ी प्यारी सी कटिंग होती है। गाजर मैंने काट ली है, शिमला मिर्च और बंद गोभी। चिकन मैंने ऑलरेडी ना मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्रीज़र के अंदर, तो बस वही चिकन मैंने निकाल लिया। एक से मेरे फ्रिज में जो है ना फ्रीज़र में मौजूद होता है। तो पहले चिकन को मैंने जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से उसकी भुनाई की थी, फिर उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दी। अब मैं सारी स्पाइसेस और सॉसेस को ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, इस पर जायका, काली मिर्च डालूँगी। और सॉसेस में इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस और ऑयस्टर सॉस। जी, तो हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार से चिकन चाउमीन जो है वो रेडी हो चुकी हैं। और अब जो है बस इफ्तारी का वक्त हो चुका है। तो आज मैंने बनाने क्लब सैंडविचेस भी, तो बस उसकी भी प्रेपरेशन साथ साथ चल रही है। पकोड़े चूँकि मैं लास्ट में फ्राई करती हूँ, तो बस अभी ना तकरीबन कोई 15 के मिनट रह चुके थे, तो फिर मैं जल्दी अब लगी हुई थी। मेरी जो हाउस हेल्प थी वो भी आ गई, बल्कि वो आज काफ़ी लेट आई थी, जिसकी वजह से ना अब काम जो है ना काफ़ी ड्यू था और टाइम जो है ना वो बिल्कुल हो चुका था। फिर स्पीड हमने थोड़ी ज़्यादा मारी। और यहाँ पे ना सैंडविचेस की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। सलाद पत्ता मैंने निकाल लिया, इसको वॉश करके रख लेती हूँ। और सैंडविच बनाने के लिए मैंने ना चिकन दिन में बॉयल कर लिया था, उसको श्रेड करके ना उसकी थोड़ी सी बुनाई करके थोड़े से उसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। तो उसकी रेसिपी फिर मैं दोबारा किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जिस वक्त मैं बना रही थी ना उस वक्त मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं रिकॉर्डिंग उसकी पूरी कर सकूँ, क्योंकि रोज़ा भी जो है ना उस वक्त फिर टका के लग रहा था। बहरहाल यहाँ पे ना बंद गोभी मैं बारीक काट रही हूँ। इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करके इसको मैं पेस्ट सा बना लूँगी। अंडे 2 बॉयल करके स्लाइस कर लिए। और बस अभी थोड़ी देर में मैं सैंडविचेस की असेंबलिंग करती हूँ। अच्छा, मैंने डबल रोटी मंगवाई ना, तो वो डबल रोटी जो है ना आ गई छोटे साइज़ में और इतनी ज़्यादा फ्रेश भी नहीं थी। मुझे चूँकि सैंडविचेस बन रहे थे बड़े साइज़ की चाहिए थी। फिर इफ्तारी का वक्त हो चुका था, मैंने कहा चलें अब इसी से काम चला लेते हैं। अब रिटर्न के एक्सचेंज में पड़ देंगे ना, तो
टाइम जो है ना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना कटिंग बोर्ड पे रख के सबसे पहले मैंने इसके किनारे काट लिए हैं। 4 पीसेस का जो है हम सैंडविच बनाएंगे। इसके ऊपर 2 पे केचप, 2 पे जो है मायोनीज़ लगाकर, तो एक पे हमने चिकन जो श्रेड हमने तैयार किया था वो रखा है। अंडे साथ जो है स्लाइस रख दिए हैं और उनको पे टर्न कर दिया, और साथ ही जो है बंद गोभी जो हमने पेस्ट सा बनाया था मायोनीज़ के साथ वो लगा दिया, सलाद पत्ता लगा दिया। ये इतने मज़ेदार सैंडविच बने थे ना, और अफ्तारी में इतने ज़्यादा वो टेस्टफुल लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं। तो कम से कम जो फ्राई चीज़ें हम खा रहे होते हैं ना, उसके बजाय अगर हम ये ऐसे बना लें ना चीज़ें, तो एक तो हेल्दी भी होती हैं और खाने में भी मज़ेदार सी लगती हैं। बस लास्ट पे सालन मैंने गर्म होने वाला रह गया था, और यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।